पहले हमने की थी वो किस किस को याद है? अगर याद है तो थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए, और सब लोग अपने आप को प्लीज म्यूट कर लेंगे एक बार। ओके। तो हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में देखो, जो लास्ट उसमें पढ़ा था और जो चीजें समझी थी सीखी थी, ठीक है, वो मैं एक बार आप लोगों के साथ रिवाइज कर देता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एक तो हमने ये पढ़ा था कि भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है और ये कैसे फ्यूचर है मार्केटिंग के लिए। ये आज की डेट में यूज हो रहा है, एआई एजुकेशन के लिए यूज हो रहा है, बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, डिजाइन के लिए यूज हो रहा है। तो ये जितने भी लोग इन कामों में हैं उन सबको प्रॉम्प्ट को कैसे देना है, ये अच्छे तरीके से आना चाहिए, सीखना चाहिए। फिर हमने एआई के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी, जिसमें हमने चार चीजें समझी थी। एक था टोकन, दूसरा था कॉन्टेक्स्ट, तीसरा था रोल और चौथा था कमांड। तो ये चार चीजें हमने सीखी थी। तो इसका आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, TCRC। TCRC, है ना, चैट में लिख भी दीजिए, TCRC। तो TCRC में क्या हुआ? टी से टोकन, ठीक है, सी से कॉन्टेक्स्ट, आर से रोल और फिर सी से कमांड। TCRC। ओके। तो TCRC याद रखिए, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और यही चार चीजें एक्चुअली एआई समझता है। ओके। और इसी के बेसिस पे काम करता है। फिर चौथा हमने किया था एनाटॉमी ऑफ गुड प्रॉम्प्ट, कि एक अच्छे प्रॉम्प्ट की क्या खासियत होती है, उसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहला था रोल, मतलब आप क्या चाहते हो वो एआई क्या बन के सोचे। मानो कि अगर आप कोई मेडिसिन के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप एआई को कमांड देते हो कि भाई एक्ट एज अ डॉक्टर, है ना, या एज्यूम यू आर वर्ल्ड फेमस डॉक्टर। इस तरीके से हम उसको एक रोल देते हैं। अगर आप एक ग्रोथ कंसल्टेंट के हिसाब से देते हो तो आप कहोगे एक्ट एज अ ग्रोथ कंसल्टेंट। तो रोल हो गया पहला। दूसरा होता है टास्क, मतलब क्या काम करना है एआई को, है ना। तो जैसे मान लेते हैं हमने डॉक्टर बोला है, तो एक्ट एज अ डॉक्टर एंड राइट अ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिख के देता है ना, पर्चा जो लिख करके देता है, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। तो आप उसको कह रहे हो कि आपने डॉक्टर के तरीके से एक्ट करना है और आपने क्या लिखना है, एक प्रिस्क्रिप्शन लिखना है। अगर आप क्या कहते हैं, उससे स्पीच लिखवाना चाहते हो तो आप कहोगे कि एक्ट एज अ वेलनेस कंसल्टेंट फॉर एग्जाम्पल, है ना, और राइट अ मोटिवेशनल या वेलनेस स्पीच, है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। डिजाइनर है तो आप कह सकते हो, अभी जैसे ये प्रॉम्प्ट्स आप क्रिएट कर रहे हो, है ना, इतने बढ़िया बढ़िया प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रहे हो, तो आपने उसको कहना है कि एक्ट एज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर एंड क्रिएट अ पोस्टर। एंड अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप उसको ऐसे कह सकते हो कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर के तरीके से एक्ट करें और एक प्रोफेशनल पोस्टर क्रिएट करें। ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको दे सकते हो। दूसरी चीज वो है टास्क, काम क्या करना है ना। फिर तीसरी चीज होती है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, बैकग्राउंड या पर्पस क्या है, यानी आप किसके लिए ये करवाना चाह रहे हो। मतलब प्रिस्क्रिप्शन आपको बनवाना है तो आप प्रिस्क्रिप्शन किसके लिए बनवाना चाह रहे हो। एक पेशेंट के लिए जो बेड से नहीं उठ सकता, फॉर एग्जाम्पल, है ना। और इसी तरीके से मान लेते हैं आप, जैसे हमने अभी प्रॉम्प्ट बनाया था जिसमें वो लेडी विलेज में बैठी थी। ठीक है। तो आप उसमें कह सकते हो कि फॉर फॉर विलेज लेडीज, है ना, या गांव की औरतों के लिए, या फिर हाउस वाइफ्स के लिए, है ना। तो इस तरीके से आपको उसका क्या ध्यान रखना है, कॉन्टेक्स्ट मतलब बैकग्राउंड, किसके लिए आप करवाना चाह रहे हो। ठीक है। या उसमें आप ऐसे भी दे सकते हो, ऐसी महिलाओं के लिए जो घर पे बैठ करके कुछ करना चाहती हैं या कुछ इनकम पाना चाहती हैं। तो ये भी आप उसको कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो। ठीक है। तो तीन चीजें हो गई। चौथी चीज होती है फॉर्मेट, मतलब आपको आउटपुट कैसा चाहिए, किस भाषा में चाहिए,
जैसे इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तमिल में चाहिए, तेलुगु में चाहिए, गुजराती में चाहिए, और उसमें क्या आपको बुलेट पॉइंट चाहिए, इमोजीज चाहिए, पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए, पीपीटी के फॉर्मेट में चाहिए, है ना। अगर पीपीटी के फॉर्मेट में चाहिए तो हर एक स्लाइड पे कितने पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये सारा फॉर्मेटिंग आप करते हो, कौन सी चीज बोल्ड रखनी है, कौन सी चीज का साइज कितना रखना है। मान लो टाइटल आप कह रहे हो, तो टाइटल में आप कह रहे हो with bold letters and बिगर साइज, है ना। तो इस तरीके से कह सकते हो आप टाइटल में। फिर टैगलाइन में आप कह सकते हो कि टैगलाइन हैज टू बी स्मॉलर देन दी, यानी टैगलाइन टाइटल से छोटी होगी और इटैलिक्स में होगी। ओके, तो इस तरीके से आप उसको फॉर्मेट दे सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आउटपुट का स्टाइल हो गया। चार चीजें आपको बता दी मैंने, रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट और फॉर्मेट। ये चार चीजें याद रखनी है। शॉर्टकट क्या है इसका? इसका शॉर्टकट याद रखें, इसका शॉर्टकट है आरटीसीएफ। आरटीसीएफ कह लो, या और इसको अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। शॉर्टकट्स में चीजें याद रहती हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था टीसीआरसी, तो टीसीआरसी याद रहेगा, टोकन, कॉन्टेक्स्ट, रोल और कमांड। ओके, तो ये हो गया। फिर इसके बाद देखो, प्रॉम्प्ट जो है ना, वो एक सिंपल प्रॉम्प्ट भी हो सकता है और एक पावरफुल प्रॉम्प्ट भी हो सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ना क्रिएटिव जैसे बना रहे हैं, तो कुछ लोगों के क्रिएटिव बड़े निखर के आ रहे हैं, बहुत निखर के आ रहे हैं। जैसे रूबी जी हो गए, आजुमन जी हो गए, है ना, अपने शिल्पा जी हो गए। इनके क्रिएटिव बहुत निखर के आ रहे हैं। क्यों निखर के आ रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉम्प्ट को सिंपल नहीं रखते, उसको और थोड़ा सा डिटेल करते हैं। ठीक है, तभी इनके प्रॉम्प्ट में एक अच्छी चीज आ रही है, बल्कि उससे भी बेटर आ सकता है। ठीक है, वो कैसे आएगा? अगर आप प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा डिटेल दोगे। ओके, जैसे मान लेते हैं आपको लिखवाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताओ। तो अगर आप सिर्फ ये बोलोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वो बोरिंग एस्से टाइप में आपको बताएगा। लेकिन अगर आप कहोगे राइट अ मोटिवेशनल आर्टिकल ऑन व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, तो आपको इंफॉर्मेशन के साथ मिलेगा। और अगर इसको और बेटर करना है तो क्या करोगे? रोल दोगे उसे, एक्ट एज अ ग्रोथ कंसल्टेंट, एक ग्रोथ कंसल्टेंट के तरीके से एक्ट करो। और 1 मिनट की रील की स्क्रिप्ट दो इंग्लिश में, जिसमें आपने ये समझाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सेंचुरी का बिजनेस क्यों है। और उसमें एक इमोशनल हुक होना चाहिए और सीटीए होना चाहिए। अब जब आपने थोड़ा सा डिटेल प्रॉम्प्ट दिया, तो आपको रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? बात समझ में आ रही है? ये क्लियर है अभी तक जो मैंने बात की है? चैट में मेंशन कर दो यस, जिसको क्लियर हो गई, तो फिर मैं आगे बढ़ू। ठीक है, चलो। सो अब ये था हमारे पिछले सेशन का। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो एआई जो है ना, वो ह्यूमन की तरीके से, यानी इंसान की तरीके से नहीं सोचता है। उसके पास ना फीलिंग नहीं होती। ठीक है, वो खुद खुश नहीं हो सकता, वो खुद दुखी नहीं हो सकता। उसके पास पैटर्न होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन में ऐसा, ऐसी सिचुएशन में ऐसा, पैटर्न्स के रूप में वो काम करता है। जब आप एक प्रॉम्प्ट देते हो ना एआई को, तो एआई अपने डेटा जो उसके पास सेव्ड है, बहुत सारा, है ना, जो बार बार लोगों के प्रॉम्प्ट देने से उसने डेटा सेव किया है, या जो एआई जिसने बनाया है उसने पहले जो इनिशियल लेवल पे डेटा दिया और फिर उसके बाद सर्चेज हुए, क्योंकि एआई भी ना सर्च करता है। सर्च कहाँ से करता है? वो इंटरनेट से ही सर्च करता है। फिर इंटरनेट से सर्च करने के बाद वो उसका एक पैटर्न बनाता है। ठीक है, तो वो पैटर्न्स जो है उसके बेसिस के ऊपर काम करता है। तो मान लो आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, तो एआई क्या करेगा? अपने डेटा में से जो भी सबसे मैचिंग पैटर्न है उसको निकालेगा, और फिर उसके बाद सबसे लॉजिकल नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए वो उस हिसाब से लिख देगा। बात समझ में आ रही है? तो एआई जो है ना, ये प्रिडिक्शन इंजन है एक तरीके का।
हर बार जब आप एक सेंटेंस लिखते हो एआई गेस करता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन डेटा जो उसने अभी तक सीखा है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं, मान लेते हैं मोदी केयर बिजनेस सक्सेसफुल क्यों है, तो एआई के माइंड में कुछ पैटर्न ट्रिगर होंगे। तो एआई का माइंड तो है नहीं कुछ, है तो वो मशीन। तो जैसे ही आपने ये लिखा तो कई लोगों ने जैसे ये चीजें पहले भी पूछ रखी थी, ठीक है, या कईयों ने उसके बारे में बताया होगा, या एआई ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या नेट पे उसने कहीं देखा होगा। तो एआई के माइंड में कुछ पैटर्न ट्रिगर होंगे, जैसे कि सक्सेसफुल क्यों है, क्यों हो सकता है मोदी का बिजनेस, क्योंकि इसमें मोटिवेशन मिलता है, इसमें सक्सेस है, इसमें अपॉर्चुनिटी है, इसमें लीडरशिप है। और इन सारे शब्दों के बेसिस के ऊपर वो आपको रिप्लाई करेगा। ओके। तो अपना फीलिंग नहीं है एआई में, फीलिंग्स आपको बतानी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन कि आपने जब क्रिएटिव बनाना है तो उसमें आपने बताना है कि वो किस फीलिंग में है। मान लो हैप्पी बनाना है, सैड बनाना है, एंग्री बनाना है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो वो एंग्री ढूंढेगा, फिर एंग्री जैसा बनाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें हमें क्लियर करनी बहुत जरूरी होती है। ओके। टोकन सिस्टम क्या होता है इसको भी समझना बहुत देख जरूरी है। देखो, एआई को हम कोई टेक्स्ट देते हैं ना अगर, तो एआई वर्ड्स को टुकड़ों में तोड़ देता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, उन्हें हम टोकन्स कहते हैं। ये जितने टुकड़ों में तोड़ेगा उन्हें हम क्या कहते हैं? टोकन। हर वर्ड, हर शब्द, ठीक है, 1 से 3 टोकन्स में तोड़ दिया जा सकता है। याद रखिए, हर शब्द को 1 से 3 टोकन में तोड़ा जा सकता है। चैट जीपीटी का मेमोरी लिमिट जो है ना, उस वो मेमोरी लिमिट होता है। जैसे एक ह्यूमन की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, इसी तरीके से चैट जीपीटी की भी एक मेमोरी है, मतलब वो कितना सेव कर सकता है। अगर प्रॉम्प्ट बड़ा हो गया तो एआई पहले का फॉरगेट कर सकता है, मतलब पहले का भूल जाएगा एआई, अगर बहुत ज्यादा ही प्रॉम्प्ट हो गया बड़ा तो। ठीक है, तो मतलब जैसे हम कई बार प्रॉम्प्ट लिखते चले जाते हैं ना, तो फिर एआई पहले वाली चीजों को भूल जाता है। ये आपने भी फील किया होगा। ठीक है। सो मान लेते हैं एक एक सेंटेंस है, और सेंटेंस हमने लिखा हेलो हाउ आर यू। तो इसमें जो टोकन्स इसके डिवाइड होंगे वो कैसे होंगे? हेलो एक अलग टोकन हो गया, हाउ अलग हो गया, आर अलग हो गया, यू अलग हो गया। तो ये सबको अलग अलग टोकन्स में डिवाइड कर देगा। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा महाभारत भी नहीं लिखनी है प्रॉम्प्ट में, कि लिखे चले जा रहे हैं प्रॉम्प्ट बड़ा 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 बड़ा, वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। हमें स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करने हैं, हम चाहते क्या हैं। वो आता है ना उसके ऊपर मीम, चाहते क्या हो, है ना? तो वही आपने करना है, चाहते क्या हो वो आपने स्पेसिफिकली सिंगल शब्द में बताने की कोशिश करनी है। ठीक है। तो टोकन समझ गए आप कि टोकन कैसे डिवाइड करता है? तो जितना पावरफुल और स्पेसिफिक शब्द यूज करोगे, चाहे हिंदी में करो, अंग्रेजी में करो, इंग्लिश में करो, जितना क्लियर शब्द आप यूज करोगे उतना ज्यादा एआई को आसानी होगी, और उतना ज्यादा बेटर वो आपको रिजल्ट देगा। अब आपका प्रॉम्प्ट और एआई का आउटपुट दोनों मिलकर एक कॉन्टेक्स्ट बनाता है। ठीक है, जो एक कॉन्टेक्स्ट विंडो में स्टोर होते हैं। जब वो लिमिट क्रॉस होती है पुरानी बातें एआई भूल जाता है, हमेशा ध्यान रखें। तो एआई की ना एक लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर आप एक 10 पेज की कन्वर्जेशन करते हो एआई से, मतलब बातचीत करते हो एआई से, तो 11वें पेज पे पुराना टॉपिक पूछते हो वो याद नहीं आएगा, जब तक आप उसको वो वापस से कॉन्टेक्स्ट नहीं दोगे। ओके। तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमेशा आप ना एक छोटी समरी लिख दिया करो। ठीक है, जैसे अ, आपने उसे कहना है कि आप मेरे ग्रोथ कंसल्टेंट हो, असिस्टेंट हो। ठीक है, और प्रीवियस चैट में हमने बनाया था मोदी केयर बिजनेस प्लान। अब 5 इंस्टाग्राम कैप्शंस लिखो इसके लिए।
तो आपने क्या किया, उसको याददाश्त दिलाते रहो, भाई पिछले में तूने ये किया है, ठीक है, और तेरा रोल क्या है, ये आपको उसे बताते रहना है, तो एआई आपके हिसाब से काम करता रहेगा। बात समझ में आ गई? फिर देखो, इसमें ना बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। टेम्परेचर होता है कि किस टाइप का टेम्परेचर रखना है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। एआई के क्रिएटिव कंट्रोल्स होते हैं। देखो, जैसे एक शेफ के इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, एक शेफ होता है, जैसे खाना बना रहे हो आप, तो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मान लो उसमें आपने गरम मसाला ये डालना है, लौंग डालना है, इलायची डालना है ना, साबुत धनिया डालना है, तो आपके वो इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसी तरीके से एआई के भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आप उन्हें एडजस्ट करके आउटपुट का स्टाइल बदल सकते हो, जो आउटपुट आप चाह रहे हो ना, उसका आप स्टाइल बदल सकते हो, ये याद रखिए, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखो, पैरामीटर में आती है एक और चीज जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी कंट्रोल होता है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है लॉजिकल, एक होता है क्रिएटिव, ठीक है। अब मान लो आपको मोदी केयर वेलनेस के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है। सो आप उसे लिख सकते हो कि राइट एन एड फॉर मोदी केयर वेलनेस, और उसमें आप टेम्परेचर दे सकते हो, टेम्परेचर 0 या 1 या 0.2, 0.3, 0.4। तो कितना लॉजिकल रखना है और कितना क्रिएटिव रखना है, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो मैं फिर से समझाता हूं। देखो, एक किसी भी चीज में ना दो हमारे भी ना दो दिमाग काम करते हैं, लेफ्ट और राइट होता है ना हमारे। एक होता है जो एनालिटिकल पावर होती है, जिसकी कैलकुलेशंस वाली। एक होता है जो क्रिएटिव चीजों को सोचता है ना। वो एनालिसिस, यानी नंबरों में एनालिसिस कम करता है, क्रिएटिव चीजों में सोचता है वो, मतलब उसकी खूबसूरती के एस्पेक्ट को देखता है, ठीक है। अब मान लेते हैं, मैंने आपको बताया कि दो चीजें हैं इसमें, एक है लॉजिकल और एक है क्रिएटिव। तो लॉजिकल है 0 मान लेते हैं, और क्रिएटिव है 1। इससे बीच में जो है ना, वो इसका टेम्परेचर है, इसके बीच में वो इसका टेम्परेचर है, ठीक है। सो अगर आप लिखते हो 0.1, तो 0.1 का मतलब क्या हुआ, लॉजिकल थोड़ा हो और 0.9 जो है वो क्रिएटिव हो, ठीक है। मतलब प्रोफेशनल चाहिए आपको, सॉरी, अगर आपने पॉइंट पॉइंट 1 दिया या 0.2 दिया, इसका मतलब यह है लॉजिकल ज्यादा होना चाहिए, क्रिएटिव कम होना चाहिए, क्योंकि ये लॉजिकल की तरफ है ना। अगर आपने 0.9 दिया टेम्परेचर, तो क्या हुआ, ये क्रिएटिव ज्यादा होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, कैची होना चाहिए, पोइटिक होना चाहिए, है ना। अभी हम इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं, डोंट वरी। अभी एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लेते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, ऐसे राइट एन एड फॉर मोदी केयर वेलनेस, और टेम्प टेम्परेचर मतलब 0.2, ठीक है। तो अब ये देखो क्या लिखा है, हेयर इज अ क्रिस्प इमोशनली अपीलिंग एड फॉर मोदी केयर वेलनेस, टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.2 फॉर प्रिसिशन एंड क्लैरिटी, मतलब क्लैरिटी और प्रिसिशन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इसने क्या दिया, एवरी डे योर बॉडी फाइट स्ट्रेस, पॉल्यूशन एंड फटीग, इट डिजर्व्स द पावर ऑफ ट्रू वेलनेस, दैट इज वेयर मोदी केयर वेलनेस स्टेप्स इन अ ट्रस्टेड रेंज ऑफ साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स दैट हेल्प यू स्ट्रॉन्ग, एक्टिव एंड कॉन्फिडेंट फ्रॉम विद इन। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके प्रॉम्प्ट को चेंज करते हैं, तब जाके कंपैरिजन हो पाएगा। 0.9, अब देखो यहां पे ये क्या कह रहा है, अब जो चीज दे रहा है वो क्रिएटिव है, हाई एनर्जी है, इमोशनली रिच है। अब
इसके और ऊपर वाले के उसमें फर्क देखना। ठीक है, यहां शुरुआत कैसे की इसने, एवरी डे योर बॉडी फाइट स्ट्रेस पॉल्यूशन एंड फटीग, मतलब सीधा साइंस पे आ गया। इट डिजर्व्स द पावर ऑफ ट्रू वेलनेस, है ना। तो साइंस की बात कर रहा है सीधा। यहां क्या कह रहा है ये, यहां कह रहा है जब हमने टेम्परेचर को 0.9 कर दिया, तो क्या कह रहा है, कभी सोचा है हम हर दिन सपने चेस करते हैं, कैरियर के, पैशन के, कंफर्ट के, लेकिन जब तक बॉडी थक जाए, माइंड डल हो जाए और एनर्जी जीरो हो जाए, तो सपने भी आधे अधूरे लगते हैं। अब देखो ये इमोशनल की तरफ आ गया, ये अब आपको इमोशनली अत्याचार कर रहा है आपके ऊपर। ये बात समझ में आ गई, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो इसका पूरा जो अब मैसेज होगा वो इमोशनली कनेक्ट करने के ऊपर होगा। एक मोदी केयर वेलनेस एक ऐसी जर्नी जो अंदर से स्ट्रांग बनाती है। ये सिर्फ सप्लीमेंट नहीं, एक लाइफस्टाइल रेवोल्यूशन है, फ्रॉम मॉर्निंग फ्रेशनेस टू पीसफुल स्लीप, है ना। अब यहां पे ये क्या लिख रहा था, बैक्ड बाय साइंस, पावर बाय नेचर, बूस्ट इम्यूनिटी, एनर्जी, वाइटैलिटी, है ना। यहां पे ये टेक्निकल डिटेल, लॉजिकल चीजें ज्यादा दे रहा था। यहां पे ये आपसे कनेक्टिंग, ग्लोइंग स्किन, कॉन्फिडेंस टू कंसिस्टेंसी, ऐसी बातें कर रहा है। ये क्लियर हो गया कि टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है, लॉजिकल और, ठीक है। तो आप अपने प्रॉम्प्ट्स में टेम्प भी लिख के दे सकते हो, आप कैसा चाह रहे हो मैसेज। तो टेम्प 0.1, 0.2, 0.3, इस तरीके से करके आप दे सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है देखो, एआई लिटरल समझता है, मतलब जो आप लिख करके दे रहे हो ना, एआई उसको समझ रहा है। एआई को आप दिखाई नहीं दे रहे। ना तो एआई आपकी बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज कर सकता है, ना वो आपके इमोशंस को समझ सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा रुक मत जा, तो वो इसको, उसको इमोशंस नहीं मालूम कि आप क्या कह रहे हो, है ना। आप शायद ये कह रहे हो रुक मत जा, है ना, आप किसी को रुकने के लिए कह रहे हो, जाने के लिए नहीं कह रहे हो। या आप कह रहे हो रुक मत जा, निकल ले, तो उसको इमोशन नहीं समझ में आ रहे। ओके। सो ऐसे केस में आपका जो प्रॉम्प्ट है ना, वो वेग नहीं होना चाहिए। अगर आपका वेग होगा, मान लो जिसमें क्लैरिटी नहीं है प्रॉम्प्ट में, तो फिर आपको आंसर भी वेग ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि एक प्रेजेंटेशन बनाओ। अब प्रेजेंटेशन किस चीज के बारे में बताओ, उसको क्या मालूम। अगर आप ये कमांड देते हो कि अ, एक प्रेजेंटेशन बना दो, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक प्रेजेंटेशन बना दो फॉर एग्जाम्पल। ये मैंने आप एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दे दिया। तो अब ये कह रहा है किस टॉपिक पे बनाऊं मेरे भाई, ये तो बता दो प्रेजेंटेशन। ठीक है। अगर इसी में आपने डिटेल दे दी कि मोदी केयर वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में प्रेजेंटेशन बनाओ, तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो आपको क्लियर प्रॉम्प्ट देना बहुत जरूरी है। अब आपको मान लो प्रेजेंटेशन बनवानी है, तो आप क्या कहोगे कि भाई एक प्रेजेंटेशन बनाओ 5 स्लाइड की, जो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन के ऊपर होना चाहिए, मोटिवेशनल, इंग्लिश लैंग्वेज में हो, और इमोशनल टच और सीटीए हो। जब आप ऐसे लिखोगे तो उसका एक आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको लिख करके दिखाते हैं। ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, ये मैं आप लोगों को ग्रुप में भी डाल देता हूँ प्रॉम्प्ट्स, आप प्रैक्टिस करना है इन्हें। ठीक है। अब देखो, इसने अब प्रेजेंटेशन बना दी सही सी, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, अपने घर से सपने, अपनी पहचान बनाओ, एक कॉन्फिडेंट इंडियन वेब। अब ये आप विजुअल आइडिया भी दे सकते हो, जब इमेज आप डालोगे उसमें तो ऐसी इमेज भी डाल सकते हो। अब कैसे करना है देखो,
मान लेते हैं ये एक स्लाइड बन रही है, मैं आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन में लेकर के जा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। अ, ये आपने स्लाइड बना रहे हो, तो ये वाला जो है विजुअल आइडिया, इसको कॉपी करो, इसको यहाँ पे अपने पेस्ट करना, चैट जीपीटी में ही, क्रिएट अ पोस्टर, जिसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये दे दिया, क्यों दिया मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या है, ये आपने, इसने आपको आइडिया दिया था कि एक ना कॉन्फिडेंट इंडियन वुमेन लैपटॉप पे काम कर रही है, बैकग्राउंड में खुश परिवार और वार्म सनलाइट है। आपने इसी से इमेज बनवा लो इसकी, चैट जीपीटी से, और ये अपनी प्रेजेंटेशन में लगा देना, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आज के जमाने में एक औरत के सपने सिर्फ किचन तक लिमिट नहीं रह गए हैं, अब हर घर एक ऑफिस बन सकता है और औरत एक लीडर बन सकती है। इस तरीके से इसने आपको, देखो, स्लाइड बाय स्लाइड, स्लाइड बाय स्लाइड ये चीजें दे दी। और जो विजुअल आइडिया इसने दिया था, उसकी हमने जो भी विजुअल आइडियाज इसने दिए हैं जहां पे भी, उसका या इमेज के लिए कोई वो दिया है, तो आप इसी से इमेज बनवा लो, ठीक है। ये इधर इमेज बना भी देगा अभी, ठीक। ओके। अब रोल बेस्ड थिंकिंग से क्या फायदा होता है, जो हमने कहा ना रोल देना चाहिए, तो रोल बेस्ड थिंकिंग क्यों जरूरी है और इससे क्या, कैसे हम इसको यूज करेंगे, इसको समझ लीजिए। एआई के पास पर्सनालिटी नहीं होती है, देखो, पर आप उसे एक रोल दे करके उसके थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर सकते हो। मतलब आप एक प्रॉम्प्ट देते हो, फॉर एग्जाम्पल, एक्ट एज अ टीचर एंड एक्सप्लेन मोदी केयर, तो रिजल्ट आपको अलग आएगा। एक्ट एज अ मार्केटियर एंड प्रमोट मोदी केयर, तो रिजल्ट अलग आएगा। करके दिखा देता हूं मैं आपको। ये 1 मिनट, इमेज बन रही है, इसको बनने देते हैं। ठीक है, ये इमेज बन के आ गई, देखो। हमने दिया था ना क्रिएट अ पोस्टर, पोस्टर जिसमें एक कॉन्फिडेंट इंडियन वुमेन लैपटॉप पे काम कर रही है, ये तो आप लोग ऑलरेडी बना चुके हो ऐसी बहुत सारी, ठीक है। सो अभी मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, नई चैट में देते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, एक्ट एज अ टीचर एंड एक्सप्लेन मोदी कर, मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है। आप लोगों को प्रॉम्प्ट मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये यूज कर लेना प्रॉम्प्ट्स, एक बार करके देखना सब ट्राई। तो इसने क्या कहा, व्हाट इज मोदी केयर। मोदी केयर एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका मेन एम है लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम और हेल्दी लाइफस्टाइल दोनों देना। ये कंपनी 1996 में समीर मोदी ने स्टार्ट की। व्हाट डज मोदी केयर डू, हाउ डू यू अर्न इन मोदी केयर। अब ये तरीका इसने अपनाया है जो एक टीचर जिस तरीके से समझाएगा। अब मानो मैं इसको दूसरी जगह पे ये कहता हूं, एक्ट एज अ मार्केटर और प्रमोट मोदी केयर, अब इसका तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है। सोचिए, अब ये एक मार्केटिंग के पैटर्न में आ गया, पहले ये टीचर के पैटर्न में था। अब क्या कर रहा है, सोचिए, अगर आप रोज 2 से 3 घंटे निकाल कर बिना ऑफिस जाए अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सके और हर महीने रेगुलर इनकम, रिवॉर्ड्स, ग्रोथ कमा सके, तो कैसा रहेगा। तरीका देखा आपने, बिल्कुल ही तरीका चेंज हो गया। इमोशनल कनेक्ट करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से अगर आप ये वाले प्रॉम्प्ट को भी ट्राई करिएगा, और देखिए, मैं प्रॉम्प्ट आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपने समझना है कि क्या चीज से एआई किस तरीके से सोच रहा है, चैट जीपीटी या जेमिनाई किस तरीके से सोच रहा है, उसकी सोच क्या डेवलप हो रही है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूं, तो आपने क्या करना है, इनको ट्राई करना है।
और आराम से बैठ करके, अब मैं अगर इन सबको पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपने क्या करना है, इनको समझना है कि ऐसा दिया तो इसने क्या किया, ऐसा दिया तो इसने क्या किया। अभी एक और प्रॉम्प्ट देते हैं इसे मोटिवेशनल स्पीकर का। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भैया तू मोटिवेशनल स्पीकर के तरीके से सोच। एक्ट एज अ, क्या लिखा है मैंने, एक्ट एज अ स्पीकर एंड इंस्पायर अबाउट मोदी केयर। ठीक है, अब ये एक मोटिवेशनल स्पीकर के तरीके से आपको प्रॉम्प्ट देगा। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जहां आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकें और अपनी फैमिली को वो लाइफस्टाइल दे सकें जो आपने हमेशा चाहा था, तो कैसा लगेगा। है ना, यही सपना लेकर आया, आई है मोदी केयर। एक मूवमेंट, एक मिशन, एक ऐसी सोच, हर इंसान अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकता है। तो इसकी टोन में डिफरेंस है। ठीक। सो ये भी प्रॉम्प्ट मैं आपको दे देता हूं, इसको भी ट्राई करिए। दिख रहा है ना प्रॉम्प्ट। और इसके अलावा और तरीके सोचिएगा कि क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा एआई को समझने की कोशिश करें। अब मान लेते हैं, अभी एक प्रॉम्प्ट देते हैं, चलो इसे। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? चैट में कोई बताएगा मुझे, स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है, अभी इसको एक अजीब सा प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है। अ, ये देते हैं हम, एक्ट एज अ चाइल्ड एंड टॉक अबाउट मोदी केयर। अब हमने इसको कहा कि बच्चे की तरीके से सोचो। तो अब ये क्या कह रहा है, मेरा नाम आयशा है, क्योंकि मेरी बिटिया का नाम इसमें फीडेड है तो उसको वो पकड़ रहा है। और आज मैं आपको एक अमेजिंग कंपनी के बारे में बताने वाली हूं जिसका नाम है मोदी केयर। मुझे लगता है मोदी केयर मैजिक जैसा है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं देता, ये लोगों के सपने पूरे करता है। मेरे पापा और मम्मी दोनों मोदी केयर के साथ काम करते हैं। पापा कहते हैं बेटा यहाँ हम अपनी जिंदगी कमा रहे हैं, और मम्मी बोलती हैं अब मैं घर संभालती हूँ और अपना बिजनेस भी। मैं उन्हें रोज लैपटॉप पे काम करते देखती हूँ, और फिर जब उन्हें मोदी के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मैं कहती हूँ वाओ माय पेरेंट्स आर सुपरस्टार्स। ठीक है। सो आपने देखा किस तरीके से, किस पैटर्न्स के ऊपर एआई कैसे सोच रहा है। अब यही चीज इसने पहले क्यों नहीं दी थी? क्योंकि पहले हमने इसको ये नहीं कहा था कि आपने चाइल्ड के तरीके से इसको लिखना है। ओके। तो अगर आप बच्चों के लिए कोई काम करवाना चाह रहे हैं तो आप उसको बताएंगे कि आपने इस क्लास के या इस एज के बच्चे के हिसाब से आपने ये चीज लिखनी है। अब बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ते हैं, है ना, उनके लिए अगर आपको बोलना है कि भाई इसके लिए एक इसने स्पीच देनी है। अब वो स्पीच अगर आप बड़े के हिसाब से लिखोगे तो वो एक अलग स्पीच होगी, क्लास सेवेंथ के हिसाब से लिखोगे या क्लास थ्री के, या इसमें एक काम करते हैं, राइट राइट अ स्पीच फॉर अ यंग स्टूडेंट हु इज इन क्लास फर्स्ट, फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए ऑन व्हाट इज मोदी केयर। ठीक है। अब हम एक छोटे बच्चे जो कि फर्स्ट क्लास में है, वो उसके हिसाब से हम मोदी केयर में के बारे में एक स्पीच लिखवा रहे हैं। अब ये कैसे बोलेगा, माई नेम इज, चाइल्ड का नेम जो मान लेते, माई नेम इज आयशा एंड आई स्टडी इन क्लास वन। Today I am going to tell you about something very special. Modi Care. Modi Care is a company that helps people stay healthy, happy, and strong. It makes many nice things like soap, shampoos, creams. अब
ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए कोई चीज लिखवानी है ना, तो वो आप उसको बताएंगे कि भैया ये बच्चा इस क्लास में है, इसके लिए चीज लिखनी है। ठीक है। अभी मान लेते हैं मैं आपके चलो घर के आसानी करता हूँ। इसको कहते हैं, मेरा बेटा क्लास फिफ्थ में है, उसके लिए डेली का टाइम टेबल तैयार करो इन टेबल फॉर्म। ठीक है, मैंने इसको क्या कहा है, मेरा बेटा क्लास फिफ्थ में है, उसके लिए डेली का टाइम टेबल तैयार करो इन टेबल फॉर्म। बच्चे टाइम टेबल फॉलो करते हैं? किस किस के बच्चे ऐसे हैं जो टाइम टेबल फॉलो करते हैं और किसके नहीं करते? तो देखो आपके लिए ये बढ़िया सा टाइम टेबल इसने फॉर्म कर दिया। देखो कुछ चीजें हैं जो एआई मेरे से ट्रेन हो चुका है, मैं एआई के ऊपर क्योंकि बहुत सारी चीजें करता रहता हूं, तो ये ट्रेन हो चुका है। तो यहाँ पे ये मेरे को क्या कह रहा है, 5:45 पे बच्चा उठे, वेकअप एंड फ्रेशन अप, ब्रश बाथ, वुजू करे। ठीक है, क्योंकि मैं नमाज के लिए इस्लाम के बारे में बहुत सारी चीजें इससे डिस्कस करता रहता हूँ। तो इसने वुजू भी दे दिया। फिर इसने कहा 6:15 सुबह उठ करके नमाज पढ़े। तो आप आपके अगर आपके हिसाब से ट्रेंड है तो हो सकता है आपके उसमें लिखेगा सुबह उठ करके वो पूजा करे। ठीक है। फिर 6:30 से 7 बजे तक मॉर्निंग वॉक करे। 7 बजे से 7:30 बजे तक हेल्दी ब्रेकफास्ट करे। 7:30 से 1:30 बजे स्कूल जाए। 1:30 से 2 बजे आकर के फिर नमाज पढ़े, लंच कर ले और नमाज पढ़े, या आकर के थैंक्स गिविंग पूजा करे, है ना। फिर थोड़ा सा रेस्ट कर ले। तो आप देख रहे हो पूरा टाइम टेबल दे दिया। अब ये क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट के हिसाब से बना करके दिया है। ठीक है। तो आज आप अपने बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाओगे और अपने लिए। ठीक है। अपने लिए कैसे बताओ बनाओगे? आप अपनी डिटेल लिखिएगा। आज का होमवर्क है ये आपका। ठीक है। प्रॉम्प्ट मैं नहीं बताऊंगा, प्रॉम्प्ट आप आज खुद लिखेंगे। ओके। मैं मोदी केयर कंसल्टेंट हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, इस तरीके से आप अपना पूरा प्रॉम्प्ट लिखेंगे। और मुझे अपने टाइम मैनेज करने के लिए एक टाइम टेबल चाहिए। हाँ, अपने लिए बनाइए। ठीक है। मुझे अपने लिए एक टाइम टेबल चाहिए जिससे कि मैं डेली अपने घर के भी काम निपटा सकूं और मैं मोदी केयर के ऊपर भी सीरियसली काम कर सकूं। ठीक है। मेरे टाइम टेबल में अ, रोजाना मैं 4 घंटे मोदी केयर को दे सकती हूँ। ठीक है। अब मुझे इसको स्प्लिट करके बताएं, इस स्प्लिट करके टाइम फ्रीज करें, फॉलो अप के लिए, इनविटेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए और मीटिंग्स या ट्रेनिंग्स के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से डिटेल दीजिएगा। डिटेल देने के बाद अपने लिए एक टाइम टेबल बनाओ। ठीक है। बच्चों के लिए बनाना चाहते हो बच्चों के लिए बनाओ, अपने लिए बनाना चाहते हो अपने लिए बनाओ। बनाएंगे आज सब टाइम टेबल। कौन कौन टाइम टेबल बना करके डालेगा? टीटी लिखे वो, टीटी, टाइम टेबल, टीटी जल्दी से। ग्रेट। तो आज आप इसके ऊपर टाइम टेबल बनाइए। ओके। ये समझ में आ गया अब कि रोल क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही रोल दोगे तो आपको सही आंसर मिलेगा और अच्छा आंसर मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एआई की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? ठीक है। स्ट्रेंथ ये है कि एआई फटाफट सोचता है और फटाफट जवाब देता है। लेकिन वीकनेस क्या है? इसके पास इमोशन नहीं है। ये खुश नहीं हो सकता, दुखी नहीं हो सकता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मैं इसे ना छेड़ रहा हूं अब थोड़ा सा, एआई को।
ठीक है। कैसे? मैं कह रहा हूँ वैसे एआई आज तुम काम नहीं कर रहे हो, तो देखो ये क्या कहता है। अभी इसने कहा मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ, शायद थोड़ा डिले या कनेक्शन इशू हो, बताओ किस काम में हेल्प चाहिए आज, प्रेजेंटेशन, पोस्टर या कंटेंट। अब मैंने इसको कहा तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। अब क्या कह रहा है, अरे नहीं फयाज भाई मुझे समझ आता है, बस लगता है सिस्टम थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा था। आप बताओ किस टॉपिक पे काम कर रहे थे अभी, मैं तुरंत उसी लाइन से कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो मैं इसको डांट रहा हूँ और ये खुश हो रहा है, स्माइली दे रहा है ऊपर भी और नीचे भी। इसका मतलब इसे इमोशंस नहीं है, इसे गुस्सा नहीं आ रहा। वरना इतनी चीज अगर आप अपने बच्चों को कह दो तो क्या होगा, एकदम से वो किट 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 करने लगेंगे, मुंह बनने लग जाएगा, उनका गुस्सा आने लग जाएगा। तो इसके कोई इमोशंस नहीं है। ठीक है, ये इसकी वीकनेस है, ये ध्यान रखिए। ओके। हम्म। ओके, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया। एआई के इमोशन नहीं होते। फिर है एआई ना बहुत बड़े डेटा को समराइज कर सकता है बहुत छोटे में। ठीक है। और वीकनेस क्या है, ये हेल्यूसिनेट करता है, मतलब कई बार ना अपने आप भी इन्फो बना देता है जबरदस्ती की, जो शायद सही हो या ना हो। इसीलिए वेलनेस में या मेडिसिन में ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एआई क्या करता है, ये बड़ा इंटेलिजेंट है, ये आपको खुश करने के लिए काम करता है, इतना ध्यान रखें। आप इतना ध्यान रखिएगा, एआई आपको खुश करने के लिए काम करता है। मतलब जैसे जिन्नी होता है ना, अलादीन का जिन जो होता है, वो हाँ क्या हुक्म है मेरे आका, आपने हुक्म दिया, अब वो आपको खुश करने के लिए काम कर रहा है। तो ये कई बार आपको ऐसे आंसर दे सकता है जिससे आप खुश हो जाओ, ये याद रखिए। ठीक है, क्योंकि इसका अल्टीमेट मकसद क्या है, आपको खुश करना। तो आपने 100% इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ओके, डेटा तक, इंफॉर्मेशन तक इसके ऊपर डिपेंडेंट रहे। आ, अच्छा, मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे ये आ, इसका एक बढ़िया चीज क्या है कि ये बड़े डेटा को फटाफट से समराइज कर सकता है। तो चलो आपको एक चीज करके दिखाते हैं। ये एआई पे आ जाते हैं, न्यू चैट। क्या? एक मिनट। मैं इसको एक पीडीएफ देता हूँ कोई, और मैं इससे स्टडी करवाता हूँ, ठीक है। इसको देखना पड़ेगा मुझे।
एक महीना, मैं कोई बुक पीडीएफ ढूंढ रहा हूँ कोई। हम्म, हम्म, हम्म। चलो मैं इसको एक ये वाला पीडीएफ देखते हैं। ये मोदी केयर की पुरानी सीवाइल दे रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, मैंने इसको अपलोड किया, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस पीडीएफ को पढ़, स्टडी कर कर, स्टडी कर कर मुझे उसकी डिटेल्स समराइज करो। ठीक है, अब ये देखो, डॉक्यूमेंट रीड कर रहा है। और क्या इतनी जल्दी आप पढ़ के डॉक्यूमेंट को समराइज कर सकते थे? मैंने डॉक्यूमेंट क्या दिया था, मैं आपको अब वो दिखा देता हूँ, पहले जब तक ये समराइज कर रहा है तब तक। ठीक है, अ, मैंने ये सीवाइल की प्रेजेंटेशन डाली थी इसके ऊपर। ये पुरानी प्रेजेंटेशन है, ज्यादा इसकी डिटेल में मत जाना भी, थोड़ी सी पुरानी है। ठीक है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ये वाली प्रेजेंटेशन इसमें डाली थी, पीडीएफ पूरी। अभी इसमें कितने पेज हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, ये आपने देखा, 30 पेज इसने फटाफट पढ़ के उसके बारे में सारी डिटेल भी दे दी यहाँ पे। ये सारी डिटेल आ गई देखो। क्या डिटेल दे दी? विजन और मिशन दे दिया, गोल सेटिंग फ्रेमवर्क दे दिया, बिजनेस एंड करियर फोकस दे दिया, फाइनेंशियल प्लानिंग, हेल्थ एंड वेलनेस प्लान, फोकस ऑन फिजिकल फिटनेस, न्यूट्रिशन एंड मेंटल। सीवा डॉक्यूमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सेंटर्ड ऑन सेलिब्रेट योर लाइफ 2040, मोटिवेशनल गोल सेटिंग, फ्रेमवर्क डिजाइन, ये सारी चीजें इसने सेलिब्रेट योर लाइफ, ये क्या डाल दिया उसने उठा के? इसको डेफिनेट करना, उसको मुझे सिर्फ पीडीएफ। अब देखो, ये इस टाइम पे ना इधर उधर जा रहा है, खुश करने वाली कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसे लाइन पे लेके आते हैं। एडिटेबल कंटेंट लाइकली लॉक्ड, ये इसको पढ़ नहीं पा रहा है पीडीएफ को, कोई नहीं। ये इसको ना पीडीएफ को समझ नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, हम दूसरा पीडीएफ देते हैं। अब
अब देखो ये मैंने इसको ये वाला पीडीएफ दिया, अब दिखा देता हूँ मैं पहले आपको पीडीएफ। ये वाला पीडीएफ दिया था मैंने से। ठीक है, व्हाट विल क्रिएट द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन योर लाइफ, ट्रेडिशनल वर्सेस मोदी वे बिजनेस। ठीक है, वाई ज्वाइन मोदी केयर फैमिली ओवर 92 ईयर्स, ये सारा पीडीएफ दिया था मैंने से। ठीक है, सो इसने क्या किया, इसने इसको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद इसने ये मुझे पूरे के पूरे ओवरव्यू दे दिया। इसने कोर मैसेज दे दिया, लिविंग योर ड्रीम ये बता दिया, स्टोरी ऑफ केशव एंड अर्जुन ये भी इसमें है, वाई ज्वाइन ज्वाइन मोदी केयर फैमिली ये भी बता दिया, लीगेसी ऑफ मोदी केयर एंटरप्राइज ये भी बता दिया। तो इसने फटाफट से क्या किया, मैं आपको दिखा के आ रहा हूं कि आप कोई भी पीडीएफ अगर आपके पास है या कोई प्रेजेंटेशन है, आप उसको इसके ऊपर अपलोड करके उससे डिटेल ले सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं इससे कहता हूं यहाँ पे कि मुझे इसमें से कोई चीज को समझा। अ, अब मान लेते हैं शेयरिंग बोनस, ये पुराने वाले उसका है, तो मैं कहता हूँ इसे एक्सप्लेन शेयरिंग बोनस इन डिटेल। अब क्योंकि इसने पढ़ लिया है उसे, अब ये मुझे उसके बारे में समझा सकता है। तो ये शेयरिंग बोनस इन डिटेल अब समझा दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पे आउट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अर्निंग स्ट्रक्चर क्या है, ये सब इसने मुझे डिटेल में समझा दिया। ओके, तो जो चीज को ये पढ़ लेगा उसके बारे में फिर आप और क्वेश्चन कर सकते हो। ये पीडीएफ वाली कहानी समझ में आ गई? कितने लोगों ने पीडीएफ अपलोड करवा करके उसकी समरी पहले क्रिएट की है कभी? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीडीएफ या कोई प्रेजेंटेशन या कोई बड़ी बुक या डॉक्यूमेंट देके, मेरे को बुक नहीं मिल रही है वरना मैं बुक भी दे देता इसे, रिच डैड पुअर डैड, चलो मिली, देखता हूँ अगर ये करिए तो। रिच डैड पुअर डैड, इसको यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, अब ये मैंने एक किताब इसको डाली है, और मैं इसको कहता हूँ काइंडली गो थ्रू दी अटैच्ड पीडीएफ एंड आउटलाइन इट्स कंटेंट इन इंग्लिश। अब ये पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा है। जब तक ये पढ़ रहा है मैं आपको ये वाली खोल के दिखाता हूँ कि इसमें था क्या। ये है किताब, ठीक है, रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, ये कितने पेज की किताब है जरा देख लो, सर स्क्रीन 226। क्लियर नहीं हो रही है आपकी। अच्छा, स्क्रीन नहीं हो रही, एक मिनट। अभी हो रही है स्क्रीन शेयर? यस सर। ठीक है, अब ये देखो कितने पेज की किताब है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। 226 पेजों की, 226 छोड़ो, 219-20 पेजों की है। ठीक है, अब ये 220 पेज क्या आप पढ़ लोगे एक दिन में? नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अ, लेकिन एआई जो है, आप वो कुछ भी कर सकता है, उसकी स्पीड मैंने कहा ज्यादा है ना? तो इसने पूरी किताब पढ़ ली, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। रिच डैड पुअर डैड बुक आउटलाइन इसने दे दिया। दो फादर्स, दो दो फादर दो सोच, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, रिच लोग पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। अब ये पूरा इसने लेसन बाय लेसन, लेसन बाय लेसन आपको ये बना करके दे दिया। अब मान लो इसमें से किसी की भी आपको डिटेल इसको ज्यादा में चाहिए, तो मैं इसको कह दूंगा काइंडली गिव मी
मुझे लेसन 1 की पूरी डिटेल्स दो। तो ये मुझे उसकी और डिटेल्स दो। ये उसने मुझे और डिटेल्स भेज दी। अब आपके बच्चों का मान लो एग्जाम है, उनकी किताब आपके पास एक पीडीएफ फॉर्मेट में है। उस पीडीएफ फॉर्मेट को इसके ऊपर अपलोड करो। उससे बोलो इसकी आउटलाइन क्रिएट करे। उसके बाद आप उससे किसी भी चीज के बारे में पूछना चाहोगे, वो आपको उसकी और डिटेल देता चला जाएगा। समझ में आ गया? ये इसने लेसन 1 के पूरी डिटेल दे दी देखो मुझे। तो अब आप क्या करेंगे, कोई भी पीडीएफ उठाइएगा कोई किताब की या कुछ, उसको अपलोड करिएगा, उसकी आउटलाइन और या समरी पहले क्रिएट करिएगा, और फिर उससे आप सवालात कर सकते हैं। आप मैथ की किताब है ना, किसी बच्चे की मैथ की किताब को भी अपलोड कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप सवालात ले सकते हो। कैसा है? ये बात क्लियर हो गई? कैसा लगा आज ये नई चीज सीख करके? तो आज क्या करेंगे, होमवर्क एक आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज आप क्या करेंगे, कोई बुक पीडीएफ लेंगे, 50 60 100 पेज की, उसको अपलोड करेंगे और उसकी डिटेल्स को समराइज करेंगे और उससे सवालात करेंगे। ओके। सो आज के लिए यहीं तक। कोई क्वेश्चन है तो वो आप अभी मुझसे कर सकते हो।